सर पैसे से अमीर होना कोई अमीर नहीं है। पैसा तो आज है कल नहीं है। कोई ठीक है, अच्छे अच्छे लोग को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। कई तरह के केस स्टडी हैं, आप भी स्टडी कीजिएगा। लेकिन घमंड तो सर रावण का भी नहीं रहा था। अब देखिए, छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम लेने से बड़ी कूदेंगे, बिना नामे लिए लोग कूद रहे हैं। मैंने सोलर लगाया, आज तक किसी को बताया कि मैंने किस कंपनी का सोलर लगाया? कभी नहीं बताया। किसी भी वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया। प्रॉब्लम आया, और सर प्रॉब्लम ऐसा वैसा नहीं, 12 तारीख के रात में ही जब हम लोग 12 तारीख के शाम 5 बजे घर से चले गए दिल्ली की यात्रा पे, मैं और मेरी धर्मपत्नी, तो ठीक हम लोग के घर से निकलने के 2 घंटा के बाद जैसे बेटा गया ग्रिड ऑन करने, सर 10 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो गया। 10 सेकंड के बाद क्या हुआ? आउटपुट बंद हो गया। हुआ क्या था कि 5 बजे के बाद बेटा अपना एसी चला रहा था, गर्मी लग रहा था, बैटरी हो गया डाउन, और जब बैटरी हो गया डाउन तो गया ग्रिड ऑन करने, तो 10 सेकंड के बाद आउटपुट सप्लाई पीसीयू से बंद हो गया। अब तो उसका दिमाग काम नहीं किया, कभी बिजली के क्षेत्र में, कभी टेस्टर को तो छुआ ही नहीं था जिंदगी में, और उसकी उम्र ही क्या है, 17 साल। कभी मौका उसको नहीं लगा। हम लोग को संपर्क किया, हम लोग जो समझ में आया मैं उसको गाइड किया, लेकिन अंतोगत्वा 1 घंटा के गाइडलाइन के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि सर फॉल्ट जो है सो पीसीयू का है। और जान लीजिए, कुछ चीज़ होता है इमरजेंसी सर्विस, रात में अगर आपका पीसीयू फॉल्ट हो गया तो सर आप इस तरह का अगर सर्विस दे रहे हैं, सोलर का काम कर रहे हैं, पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से लाइन कटता है रात के 12 बजे, सर हम लोग कॉल लगाना चालू करते हैं बिजली डिपार्टमेंट में, कब लाइन आएगा। आप भी 30 साल की गारंटी देते हैं सोलर प्लेट पे, 30 इयर्स की, पीसीयू पे 2 साल की आप गारंटी वारंटी देते हैं। सर आपको 24/7 अपना कस्टमर केयर ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि आप एसेंशियल सर्विस में डील कर रहे हैं। 24/7 कभी भी पावर में कोई ब्रेकडाउन आ जाए तो अल्टीमेटली कोई आदमी गाइड कर सके और पावर रिस्टोर हो जाए, कोई बताने वाला नहीं था। नेक्स्ट डे से मैं कंपनी पे फ़ोन करने लगा, सर कोई सुनवाई नहीं, फेंका फेंकी, ना कॉल रजिस्ट्रेशन ना कुछ। मैं जिससे सिस्टम को परचेज किया था, असल में कांटेक्ट तो मैं पहले कंपनी के मालिक को किया था, उनका बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो चलते रहता है, मैंने भी वीडियो देखा था, उनका नंबर पे संपर्क किया तो वे पटना के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिए। पटना के डिस्ट्रीब्यूटर को जब मैं संपर्क किया तो उसका एक लाइन में जवाब था कि संजीव सर, मैंने इस कंपनी के काम को छोड़ दिया है क्योंकि सर्विस इनकी बहुत पुअर है। सर कंपनी को कोई कस्टमर नहीं जानता है, लोग मेरे नाम पे सिस्टम इंस्टॉल कराए, और सर लोग, मेरा तो घर बार ऑफिस सब एक है, लोग हमको परेशान करने लगे, तो मैंने इनका काम छोड़ दिया, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। 30 साल की गारंटी वारंटी कैसे होगा? इतना दूर दूसरे राज्य से सर संपर्क संभव है कि 30 इयर्स का गारंटी? 2 साल में तो सब कुछ बाहर आ गया। 4 दिन मेरा बेटा होल नाइट बिना बिजली के बिताया, कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग के वापसी का टिकट 16 तारीख का कटा हुआ था इंडियन एयरलाइंस से, उसके पहले आ नहीं सकते थे। और कंपनी वाले एक चीज़ बोले कि सर जो फॉल्ट है वो फॉल्ट SCR का है, इसको थायरिस्टर रेसिस्टर बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम SCR यानी सिलिकॉन कैथोड रेक्टिफायर है। सर ये उसी का फॉल्ट है। मैंने कहा कन्फर्म है? तो बोला सर 100 नहीं 200% कन्फर्म है।
मैं यहाँ आया, आप लोग के सामने मैंने वीडियो बना के डाला। तो जब मैं आया, बहुत मुश्किल से पटना में SCR मिला एक जगह, 1100 रुपया में परचेज करके लाया और मैंने खुद से उसको बदला, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम इतना ही था कि जैसे ग्रिड ऑन कीजिए, PCU से पावर सप्लाई का आउटपुट बंद हो जाता था आफ्टर 10 सेकेंड। उसके बाद कंपनी के इंजीनियर लोग संपर्क में आए। मैंने कंपनी के डायरेक्टर को, चूंकि उनकी नंबर मेरे पास मौजूद थी, मैंने संपर्क किया, कोई जवाब नहीं। मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन वो वीडियो में मैंने ये तक नहीं बोला कि किस कंपनी का सिस्टम है। भैया, किसी के मेहनत पे काहे को पानी फेरा जाए। हर आदमी बहुत मेहनत से कोई कंपनी को खड़ा करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो आपके वर्तमान ग्राहक हैं उसको आप सर्विस ना दें। अल्टीमेटली सर, जो पुराना ग्राहक है उसको अगर आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सर नया ग्राहक को कैसे संतुष्ट कीजिएगा। मैं अपनी एक उदाहरण को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मैं अपने तमाम डीलरों को हिदायत दे के रखा था कि जैसे कोई भी ग्राहक मेरे पंखा का कंप्लेन लेके आए, सर देन एंड देयर नए ग्राहक को अटेंड करना बंद कीजिए और उसको अटेंड कीजिए और उसके पंखा को विदिन 5 मिनट्स नया मोटर से बदल दीजिए। इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। सोचिए, पंखा, सीलिंग फैन उतार के छत से दुकान तक लेके आना सर मामूली बात नहीं है। खुद पे लेके देखिए तो समझ में आ जाएगा, तारा दिख जाएगा। दिन कोई मामूली दिन नहीं होता है। 5वें दिन जब मैं आया तो किसी तरह से लाइन चला दिया और मैं करता कुछ नहीं था। मैं PCU के आउटपुट से तार निकालता था आउटपुट का और मेंस में डायरेक्ट जोड़ के चलाता था शाम से। ये कसरत कर रहा था। और जब मैं वीडियो बना के डाला तो कंपनी के डायरेक्टर न्यूटन का तीसरा नियम हमको समझाने लगे। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का 3rd लॉ। मतलब एक तरह से धमकी कि मैंने वीडियो बना दिया, उसका वो प्रतिक्रिया देंगे, दीजिए। अरे सर, जो आदमी ICICI बैंक के 9 अधिकारी से सर पिछले 9 साल से और माननीय न्यायालय में पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सर उसको कौन डराएगा? अब वो डरने वाला है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने, वो बोले कि आपका PCU वारंटी से बाहर है। मैं बोला पैसा लगेगा, पैसा मैं पे करूंगा, लेकिन आप देन एंड देयर इसको रिस्टोर करवाइए। बहुत परेशानी हो रही है। मेरा 5 तल्ला में PCU है, मैं 3 तल्ला में रहता हूँ, कसरत करना पड़ रहा है। डेली सुबह जाओ, तार टर्मिनल से खोलो, मेंस का खोलो, ग्रिड का खोलो और उसको फिर ऐंठ के टाइट करो और डायरेक्ट करके चलाओ। फिर सुबह वही हाल। 2 बार तो तार ऐंठने जोठने में तार ही टूट जा रहा था और धीरे धीरे तार छोटा हो रहा था। आज फाइनली उसके बाद कहानी और सुनिए क्या हुआ। SCR लगाया, SCR काम नहीं किया। कहानी SCR का नहीं था। अब कंपनी के इंजीनियर कहने लगे कि सर अब तो कार्ड का फॉल्ट होगा। हम बोले ये 1100 का SCR खरीदवा दिए आपको तो डायग्नोस करना ही नहीं आता, तो आप काहे डायग्नोस किए? आपको तो विजिट करके खुद डायग्नोस करना चाहिए। मंगनी में पैसा नहीं ना आता है। इतना मेहनत, इतना कठिन समय में 1100 रुपया हाथ से निकल गया। तो आपको क्या कहते हैं कि सर अब तो कार्ड का फॉल्ट है। तो हम बोले कैसे होगा? तो बोला सर आपको कार्ड बाई करना होगा। हम बोले अच्छा, क्या कॉस्ट है कार्ड का? तो वही 8 से 10 हज़ार रुपया पड़ेगा GST के साथ। हम बोले अच्छा। हम बोले और कुछ भी लगेगा? तो हाँ सर 1500 से 2000 रुपया इंजीनियर के विजिट का लगेगा। हमने जोड़ लिया 12,000। तो हमने एक बात पूछा कि भैया कार्ड तो मेरा वापस, नया कार्ड आप देंगे? तो नहीं सर, कार्ड नया नहीं होता है, रिकंडीशनड होता है। ये वो नया शब्द है, रिकंडीशनड, मतलब पुराने कार्ड को रिपेयर करके फिर से दिया जाता है। तो हम कहे कि मेरा पुराना कार्ड तो मेरे ही पास रहेगा ना, ताकि हम रिपेयर करवा के उसको भी रख लेंगे। तो नहीं सर, पुराना कार्ड कंपनी को वापस करना पड़ेगा।
हम बोले तो बहुत बढ़िया सिस्टम है कंपनी का। हम बोले काम करते हैं, वीडियो कॉल पे आते तो हम प्रणाम करके आपको दिखाते, लेकिन आइंदा अब हम ना आपको फ़ोन करेंगे ना आप हमको संपर्क कीजिएगा। हमने इस कहानी को बंद कर दिया और मैं चला गया आज बाज़ार। अब बाज़ार जाके हैवेल्स का एक 30 एम्पियर का ऑटोमेटिक चेंज ओवर ले आया, मेंस में मेंस को डाला, जनरेटर के जगह पीसीयू को डाला, लोड को लोड ले लिया, कहानी खत्म। हम बोले यार ये 12,000 का कहानी को प्रणाम करते हैं, 1550 रुपया में झंझट से मुक्ति मिल गया, गंगा नहा लिए। इस तरह से कंपनी नहीं चलता है। ये तो संजीव वर्मा था, इतना कारीगरी, सोल्डिंग आयरन, ये वो, सर आम आदमी तो 12,000 आपको दे देता, क्या करता बेचारा, बिना बिजली के शाम से रहेगा तो 12,000 दे देगा। सर ये 2 साल में सब कुछ ऊपर आ गया, 30 इयर्स का गारंटी वारंटी का क्या होगा। हमको तो नहीं लगता है 30 इयर्स तक इस तरह का व्यवहार कीजिएगा तो कोई ग्राहक टिकेगा, और जब कोई ग्राहक नहीं टिकेगा तो कंपनी कहां से टिकेगा। ऑलवेज कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर आप कंज्यूमर का देखभाल नहीं कर रहे हैं सर, आपका काम खत्म हो जाएगा। घमंड रावण का नहीं रहा था। आज राहुल जी क्यों तरक्की कर रहे हैं सर, उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल रीजन है। ऑलवेज उन्होंने कस्टमर के प्रोडक्ट को, कस्टमर का केयर किया प्रोडक्ट के माध्यम से। वे सोचे, स्टाम्पिंग ऐसे उठा के नहीं ट्रांसपोर्ट में फेंक दिए, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी कि ऊपर से भी अगर सर से उठा के जमीन पे पटक दिया जाए सर, एक भी स्टाम्पिंग डैमेज नहीं होता था। उन्होंने किसको देखा, उन्होंने कंज्यूमर का ख्याल किया, और आज भी वो शख्स डाउन टू अर्थ है। इतना बड़ा 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 कंपनी, 3 कंपनी, बड़ा मतलब कास्टिंग की इंडस्ट्री, बड़ा मतलब स्टाम्पिंग का, इतना भव्य इंडस्ट्री, इतना भव्य इंडस्ट्री मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। और सर ये जो BLDC का इंडस्ट्री सर, उसकी तो बात ही मत कीजिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। तो ये हाल है। तो जो आदमी कंज्यूमर का नहीं देखता है सर, उसको एक ना एक दिन बुरा दिन का सामना करना पड़ता है। घमंड कभी नहीं। उन्होंने उसके डायरेक्टर, लिखित तो छोड़ दीजिए, लिखित में तो न्यूटन का 3रा नियम समझा रहे थे, मतलब हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कीजिए प्रतिक्रिया। और उसके बाद ऑडियो मैसेज में भी धमकी दे रहे हैं। मतलब उनका स्पष्ट कहना था कि जो वीडियो आप डाले हैं उसको हटा लीजिए। पहली बात, मैं कानून का पालन करता हूं, और मैं तो समझिए कि वीडियो में कुछ बोला ही नहीं। अगर कुछ बोलता भी तो सर कानून के दायरे में बोलता हूं, ऐसे मैं नहीं बोलता हूं। 5 साल से कोर्ट कचहरी आना जाना हो रहा है, मैं समझता हूं कि क्या दायरा है और कहां तक बोलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अभी ग्रिड जैसे दो तो सोलर बंद होना चाहिए, और जैसे ग्रिड काटो तो सोलर चालू होना चाहिए। ये काम पीसीयू के अंदर का है, जो कि कार्ड में कहीं ये व्यवस्था होगा सेक्शन में। अब वो अगर फॉल्ट में आ गया है तो उसके चलते वो 8-10 हज़ार का कार्ड कौन खरीदेगा। 1500 का चेंजर नहीं लगा देंगे बाहर से। इतना तो दिमाग है ये सर, बहुत काम किए सर, जिंदगी में ऑटो चेंज ओवर स्विच बहुत बनाए। लेकिन सर ये हैवेल्स वाला है ना, इसको खोल के देखे तो देखिए इसके अंदर एक नहीं 3-3 गो L90 रिले लगाए हुए हैं, 3-3 गो 20 एम्पियर का लिखा हुआ है, 30 एम्पियर रिले लगा हुआ है 20 एम्पियर। यही सब समझ में नहीं आता है। जब 20 एम्पियर का रिले लगा हुआ है तो 30 एम्पियर लिखने का क्या ज़रूरत है, कहाँ से लोड ले लेगा। हम भी L90 रिले का बनाते थे, 2 रिले पे बनाते थे चेंज ओवर स्विच, और 330 रुपया में मेरा मेटल कैबिनेट में बिकता था। 6 का टर्मिनल लगा हुआ, बहुत बढ़िया, और खूब सेल होता था। रिप्लेसमेंट गारंटी हम देते थे 6 महीना का, कुछ भी हो जाए तुरंत देन एंड देयर रिप्लेस।